स्टडी विथ अरविंद में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है साइंस, और जिसमें हम करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। ये हमारी सीरीज़ की 84 नंबर की वीडियो है और 83 वीडियो जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है हमारे प्लेलिस्ट में। तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू वे में देखते रहिए, जिससे कि आपको, जैसा कि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक में स्कोर कराना, तो इस सीरीज़ की जो कि 84 नंबर की वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए। उसके अलावा हियर इज़ माई इंस्टा ID। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, जिसमें से आपको सारे PDF नोट्स और सारी चीज़ें जो कि अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे करने के लिए परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करें, जिस पे आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, और जिसके लिए आपको करना होगा ENG50 कूपन कोड का यूज। और एक कूपन कोड यूज करते ही आपको 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज जो कि 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज में क्या है, तो ये सब इंजीनियर के लिए है। उसके अलावा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम के लिए 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि अवेलेबल है इसमें। तो इस तरह से आप ENG50 कोड कूपन यूज करके आप परचेज कर सकते। तो आज के साइंस के क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे न्यूटन की ग्राह किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये त्वरण का है। त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स क्या है, फोर्स का जो कि मात्रक होता है न्यूटन, और मास का होता है किग, और एक्सीलरेशन जिसका ए होता है। तो अगर इसको ऐसे करें तो न्यूटन kg इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो इस तरह से जिसका त्वरण का मात्रक ए हो जाता है, त्वरण का न्यूटन और न्यूटन पर kg हो जाता है त्वरण का घनत्व मात्रक। उसके बाद गायटर नामक रोग किस की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंगा रोग, जो कि ग्वाइटर रोग जो कि घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन नमक, और उसके अलावा नमक का फार्मूला क्या होता है, तो नमक का फार्मूला NaCl होता है। तो ग्वाइटर रोग जो घेंगा रोग होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। वायरोलॉजी किस अध्ययन में किया जाता है, तो इसको विषाणु के अध्ययन के लिए वायरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सामान्य व्यक्ति के अनुशील रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm पारे में होता है, 80 mm पारे में होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से बने वर्णक्रम किस रंग में विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है, तो परक्यूरस क्लोराइड है। तो कैलोमल क्या है, परक्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। तो कैलोमल जो कि परक्यूरस क्लोराइड है Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है जो कि HgS है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जिसको HgS कहते हैं। तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। झूठा सोना यानी फूल गोल्ड कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड। तो झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड को। उसके बाद पेनियाटिक जूस में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो पेनियाटिक जूस में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन और अमीनो अम्ल को अपघटित करने का उत्प्रेरक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम। तो आंतों में प्रोटीन और अमीनो अम्ल को अपघटित करने का उत्प्रेरक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो-D क्या है, तो ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे उपग्रह। तो एक्सो-D जो ब्रह्मांड के विकास को अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। तो इसका कारण है ध्रुव तारा को पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। तो ध्रुव तारा जो कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में स्थित होता है। मनुष्य हृदय के सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, तो 72 बार स्पंदन करता है। तो मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, तो 72 बार। सिस्गोनोमीटर नामक यंत्र क्या नापते हैं, तो ये रक्तदाब मापते हैं। सिस्गोनोमीटर जो कि रक्तदाब को मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो रक्त समूह की खोज की थी। तो सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी।
समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो जल का नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा नीला रंग दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस की प्रमुख होती है? तो प्रोटीन किस गैस की प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में कितने परसेंट होता है? तो 78% होता है। यूरिया में कितने परसेंट होता है? तो यूरिया का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसमें यूरिया का नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो 46% नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है। प्रोटीन किस गैस की प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन की। इथेनोलॉजी का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो जानवरों के अध्ययवार अध्ययन के सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक का क्षेत्र कौन था? तो मैडम क्यूरी, जो कि भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज पाई थी। तो प्रथम विज्ञान में नोबेल प्राइज पाने वाली मैडम क्यूरी, जो कि 1930 में। उसके अलावा CV रमन ने भी 1930 में नोबेल प्राइज पाया था। CV रमन, जिसने क्या खोज की थी? तो रमन इफेक्ट की। और CV रमन का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग को हटाए गए पानी के भार के बराबर, जहाज के बराबर, इसलिए यह प्लवन बल लगाता है जो सुई के द्वारा हटाए गए पानी के सुई के से कम होता है, जिसकी सुई पानी में डूब जाती है। मतलब जैसे कि एरिया डिपेंड करता है, जैसे जहाज है तो जहाज की एरिया उत्प्लावन बल कम होता है और उसी तरह सुई का जो कि ज़्यादा होता है। इसके आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है? तो इनसेट 2A है। तो भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है? तो इनसेट 2A है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। हैली पूछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 ईयर बाद दिखाई देता है। तो हैली पूछल तारा जो कितने वर्षों बाद दिखाई जाता है? तो 76 ईयर बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों रात में सुरक्षित उड़ती हैं? पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। तो किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों के कारण। HIV के विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो उत्तर एड्स। और HIV जो कि एक्वायर ह्यूमनो वायरस है, और एड्स जो कि एक्वायर ह्यूमनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HIV में क्या होता है? तो वाइट प्लेटलेट्स जो सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन K, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। विटामिन B12 से कौन सी विटामिन क्या नाम है? तो साइनोकोबालामिन। एम्पियर सेकंड का मात्रक है आवेश की मात्रा। एम्पियर सेकंड किसकी मात्रा है? तो आवेश की मात्रा है। लाफिंग गैस क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस को किसे कहते हैं? तो N2O। और N2O को क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। बाह्य चुंबकीय पदार्थों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लौह कवर रखकर रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रियाएं होते हैं? तो न्यूक्लियर संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। तो परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन। जी किरणों किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो किसी प्रकार का नहीं। तो जी किरणों किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो किसी भी प्रकार की नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण यानी कार्बन डेटिंग किस पर क्या करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कार्बन जो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है।
मनुष्य में सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ब्रेक यानी किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट निम्न में से किसे कहते हैं? जलीय पौधों को कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत पे। तो दो समांतर प्रतिबिंब पर रखे हुए दर्पणों में बनते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। तो दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब क्या होता है? तो दूसरा दर्पण होता है, दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल तक फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने का कारण है। पेंसिल का लेड क्या होता है? तो ग्रेफाइट का। जो पेंसिल का लेड होता है वो किसका होता है? तो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और ग्रेफाइट क्या है? तो एक कार्बन का अपरूप है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियों और गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की घड़ियां लंबाई बढ़ जाने का आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल इन घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा को। इसको अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना तो कैसे करेंगे? पिताजी। तो पिता से पीतल और इसे तांबा और जिंक। तो पिताजी ट्रिक से याद कर सकते कि पी से पीतल और ता से तांबा और जी से जिंक हो जाता है। उसके बाद गैसों के दाब रखने के लिए यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे ने 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव नाम है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे का 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव नाम है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्टोन किसके बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद रोग के कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरमस है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी से। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम जो कि सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का आयस कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? KCl MgCl2 यूरेनियम के नाभिकीय विघटन का अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन का अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। ध्वनि के मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल। तो ध्वनि की मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम सोडियम निकिल। क्रोमियम सोडियम निकिल को बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो कि धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है सोडियम, क्रोमियम और निकिल को। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाती है। दूध से दही बनने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो बैक्टीरियोलियम लैक्टिस एसिड है। तो दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियलियम लैक्टिस एसिड है। मधुमेह के रोगी को पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा की, यानी शर्करा की अधिकता होती है। तो मधुमेह के रोगी को किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर बने होते हैं। तो स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक जो कि किसके नियम पर बने होते हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर बने होते हैं। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने किया। और डीएनए क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फोटोग्राफी के प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव किस
गैस का पूरा नाम है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका फार्मूला होता है CH3NCO। तो फार्मूला होता है CH3NCO, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस MIC गैस है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एक्टियम, ट्रिटिकम एस्टियम और ट्रिटिकम वल्गेयर। ऑक्सोनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधों को रेखीय वृद्धि को नापा जाता है। लीनियर ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ प्लांट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने के लिए कमरे का तापमान क्या पड़ता है? तो ताप बढ़ता है। तो ताप बढ़ता है। उसके अलावा ताप बढ़ाने के लिए और चालकों की चालकता बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता जो कि बढ़ जाती है। मनुष्य में श्रवण क्षमता, मनुष्य की श्रवणता की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो मनुष्य में श्रवणता की क्षमता जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हरा कशिश का रासायनिक नाम FeSO4 7H2O। तो हरा कशिश का रासायनिक नाम FeSO4 7H2O। कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। तो कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। तो कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरे का चमक का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता क्या होती है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन कूलाम। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफिरान। टेकोफिरान जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरान। टेकोफेरान रासायनिक नाम है। भारी जल यानी हैवी वाटर का किसे कहते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसे किसे बोलते हैं? तो D2O, यानी भारी जल जो कि D2O होता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ट्रैक्रोन रोग किस अंग से संबंधित होता है? तो आँख से। ट्रैक्रोन रोग जो संबंधित होता है आँख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग से जिम्मेदार है? तो पीलिया रोग से हेपेटाइटिस रोग जिम्मेदार है। एपिलेसी रोग का संबंध किससे? नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति के रक्त संग्रहण करते हैं? तो AB O रक्त समूह के। तो AB रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के रक्त का ग्रहण करते हैं? AB O रक्त समूह। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें जिन तत्वों की कमी होती है वह है आयरन और कॉपर। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन यानी फेरस और कॉपर की कमी होती है। स्वेलिंग परसेंटेज में मूंगफलियों की गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए एक आधार है जो स्वेलिंग प्रतिशतता से क्या करता है? तो मूंगफली के दानों की प्रतिशतता को बढ़ाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन है? तो ये है हार्ट वल्गरेट विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। विश्व बकरी को विश्व की दूध की रानी किसे के नाम से जाना जाता है? तो सानेन को। सानेन बकरी को दूध की रानी से जाना जाता है। तो जो बकरी की नस्ल सानेन होती है उसको विश्व की दूध की रानी कहते हैं। हस्तचलित चारा काटने की मशीन को फ्लाइंग व्हील किस कारण से लोहे को बनाई जाती है? तो ढलवा लोहे से। तो हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाइंग व्हील किस प्रकार से बनाए जाते हैं? तो ढलवा लोहे से। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी। प्रति 100 ग्राम में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। तो मनुष्य में रक्त में कौन लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस रंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से होता है। तो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस जो कि किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो कि डार्विन ने लिखी है।
प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसकी गति किससे मापी जाती है? तो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में। DTP का टीका बच्चों के किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया, हुकिंग कफ। वयस्क मनुष्य की हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। तो वयस्क मनुष्य की हृदय का चक्र कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है? तो क्लोम, जो कि श्वसन हेतु अंग है। वाटसन और क्रिक जीव वैज्ञानिकों ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो DNA की खोज के लिए डबल हेलिकल मॉडल की खोज की गई। तो वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक जो कि DNA की खोज के लिए हेलिकल मॉडल की खोज की गई। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनिन वान लुइएनहाक ने की। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो घास के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो विज्ञान की शाखा एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो घास के अध्ययन के लिए किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन की बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। पीलियाड्राटिक्स का संबंध किससे होता है? तो बच्चों के रोगों से होता है। तो पीलियाड्राटिक्स का संबंध जो कि बच्चों के रोगों से होता है। उसके बाद हाइपोग्लाइलेसिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर एक्सेस यंत्र क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व जो कि रिलेटिव डेंसिटी नापा जाता है। रेड लेड किसे कहते हैं? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र जो कि Pb3O4 होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज होता है। तो रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज होता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो पायराइट को कहते हैं। पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किया। साथ ही आगे वाली वीडियो में हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।